आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर, उनको आपने देखा है शार्क टैंक में. प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली अनुपम मित्तल. आइए. संदीप भाई, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं रोज सुबह जब बिस्तर से निकलूं तो ऐसा मेरा स्वागत होगा. बिल्कुल हो सकता है सर. आपका घर का एड्रेस दे देते हैं, इन सबको ये सारे पहुंच जाएंगे. इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है जो मेरे से पूछा जाता है यहाँ पर सेशन में. वो क्या है कि हम बिजनेस तो करना चाहते हैं, अपना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अंदर डर लगता है. ये बहुत अच्छा सवाल है. बिकॉज फियर जो चीज़ होती है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि मुझ में कोई खामी है इसलिए मुझे डर लगता है. बाकी लोगों को देखो क्या क्या बना लिया, मैं क्यों नहीं कर पाता हूं, कर पाती हूं, मुझ में ही कोई कमी है. बट दैट इज नॉट ट्रू. यू आर प्रोग्राम्ड. नेचर ने आपको बायोलॉजिकली बनाया है दैट यू विल फियर द अननोन. डर किस बात का है ये बताइए मुझे. फेलियर का डर है आपको, डर है अननोन का, अनसर्टेनिटी का. आपको ये पता नहीं आगे जाके क्या होगा, और नेचर ने इस तरह से आपको बनाया है और मुझे भी बनाया है. व्हाई हैज नेचर मेड यू लाइक दैट? क्योंकि अगर आप में डर नहीं होता तो आप कुएं में कूद जाते. ह्यूमैनिटी वुड नॉट बी लेफ्ट. तो आप बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड हैं कि कोई भी अनसर्टेन चीज हो तो उससे आप डरोगे. दैट इज द फियर. तो जो लोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें डर नहीं है, उनमें भी डर है, लेकिन डर के बावजूद वो आगे बढ़ते हैं. तो डर के आगे क्या है? नहीं, डर के आगे और डर है. आपको ये देखना है कि ये नहीं सोचना है कि डर को मैं कैसे अलग कर दूं अपने से. यू हैव टू थिंक कि मैं डर को अपना कैसे लूं. और मैं आपको एक तरीका समझाता हूं हाउ टू गेट स्टार्टेड. जैसे आपको डर लग रहा है, आपको कुछ शुरू करना है. एक एग्जाम्पल लेते हैं विच विल पुट फियर इन एनीवन. अगर आप ये सोचे कि आपको रॉकेट बनानी है जो अंतरिक्ष में चली जाए, तो डर के मारे आप एक कदम नहीं ले पाओगे. सच अ बिग अंडरटेकिंग. दुनिया में बहुत कम लोगों ने किया है, और जिसने भी किया है बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके किया है. हाउ डू यू गेट स्टार्टेड? इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आप कभी एक कदम भी नहीं ले पाओगे. लेकिन आप सिर्फ इतना सोचो कि मुझे रॉकेट लॉन्च करने के लिए आई नीड टू नो द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स. तो आप सिर्फ एक हफ्ते के बारे में सोचो. एक हफ्ते में, और बाकी सब भूल जाओ, एक हफ्ते में मुझे फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स सीखना है. यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप. उसके बाद आप ये डिटर्मिन करो कि इन द नेक्स्ट मंथ आई वांट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ अ रॉकेट. तो वंस यू ब्रेक डाउन द स्टेप्स, तो वो आपके माइंड को अनसर्टन कम लगता है. आपका जो बायोलॉजिकली इंस्टिंक्ट है कि इसको मत करो, वो चेंज हो जाता है. बिकॉज द माइंड नो लॉन्गर इज थिंकिंग इट इज अनसर्टन एंड इट इज फियरफुल. हाँ, इसको तो मैं समझ सकता हूँ, एक हफ्ते का काम है, कर लूंगा. ऐसे ऐसे करके जब आप एक एक स्टेप लेते हैं ना, सडनली यू विल फाइंड योर 10-20% ऑफ द वे देयर, एंड देन द माइंड स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग दैट अनसर्टेनिटी. तो आई थिंक दैट इज द की. डूइंग इज द न्यू थिंकिंग. तो आप कीजिए, कदम लीजिए. दैट्स हाउ यू कॉन्कर फियर. मैं अपनी भी जर्नी को देखता हूं तो मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूं. आई एम श्योर जो भी लोग जिन्होंने भी एक ग्राउंड लेवल से या बहुत छोटे लेवल से कुछ भी बड़ा बिल्ड किया है, उन्होंने कुछ ऐसा ही किया होगा. जैसे जब मैंने शुरू किया तो आई स्टार्टेड एज अ मॉडल. हाँ जी. उसमें मैं फेल हो गया, लेकिन मॉडलिंग में मैंने क्या देखा कि जो फोटोग्राफी है उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आया. तो मैंने फोटोग्राफी का एक छोटा सा 2 हफ्ते का कोर्स कर लिया. तो जैसे ही वो किया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया. बिल्कुल, कि अब मुझे कुछ तो पता है ना थियोरेटिकली. फिर मैंने फोटोग्राफी करनी शुरू करी. गली के कुत्तों को भी नहीं छोड़ा, वो बात अलग है, लेकिन किसी को नहीं छोड़ा. आसपास में पकड़ के फ्री में ही फोटो खींची. अब मैं ये सोचता कि कोई मुझे पैसे देगा तब मैं फोटो खींचूंगा, तो फिर अटक जाता. तो मैं फोटो खींचता रहा. तो धीरे धीरे करते करते वन स्टेप एट अ टाइम आगे से आगे रास्ते निकलते चले गए. तो आप में कोई कमी नहीं है. मैं सिर्फ, आप जरा टेक्निकली सोचिए, यू आर जस्ट ओवर राइडिंग योर बायोलॉजिकल नेचुरल मेकअप बाय टेकिंग दिस अप्रोच. हम क्या करते हैं जिंदगी में, हम ये सोचते हैं कि मेरा जीवन संघर्ष है, और अगर ये एक काम हो जाए, ये नौकरी मिल जाए, ये छोकरी मिल जाए, ये बिजनेस स्टार्ट कर लूं, तो जिंदगी कमाल है.
आई हेट टू डिसअपॉइंट यू, बट जीवन हमेशा ही संघर्ष है। आपको ये बेनिफिट है आज की तारीख में, हमें तो वो बेनिफिट नहीं थी। जब हमारे टाइम पे हम ये नहीं सोचते थे कि हमें क्यों कुछ करना है, हम ये सोचते थे यार क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या मिल जाए कुछ कर लें। टुडे यू आर फॉर्चुनेट टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू थिंक एंड बी डिलिबरेट कि क्या करना है, तो उसको आप डिलिबरेटली चूज करें कि मुझे क्या करना है, क्योंकि संघर्ष तो रहेगा ही, बट यू कैन चूज कि कौन सा संघर्ष करना है। अगर आप बिजनेस करोगे तो संघर्ष ये रहेगा कि भाई बिल्स कैसे चुकाएं, एम्प्लॉयज की सैलरीज कैसे दें। आप जॉब करोगे तो मैनेजर को इम्प्रेस करने का संघर्ष। आप शादी करोगे तो एक दूसरे में बनी रहे बात, उसका संघर्ष। संघर्ष रहेगा, लेकिन अगर आप संघर्ष को अपना लो तो वो थोड़ा जॉयफुल बन जाता है, तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है, राइट। एंड यू गेट टू चूज योर स्ट्रगल, दैट इज द पावर ऑफ लाइफ, नॉट दैट यू गेट टू ओवरराइड स्ट्रगल। इफ यू लुक एट अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, वो भी हर चीज में संघर्ष करता है। वो चलने में संघर्ष करता है, थोड़ा बड़ा होता है बोलने में संघर्ष करता है, फिर खिलौने खेलने में संघर्ष करता है, लेकिन वो उसमें मजाक देखता है, उसमें ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, ही इज एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ द स्ट्रगल, और साथ साथ में वो सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। अगर वो संघर्ष को ना अपनाए और वो फ्रस्ट्रेट होने लगे तो वो कभी चल नहीं पाएगा। नहीं सर, उसके पीछे एक और भी रीजन है ना, अभी फ्रस्ट्रेशन नाम का कॉन्सेप्ट ही उसके माइंड में नहीं है, क्योंकि अभी लोगों ने उसको ये बताया ही नहीं है कि चलना सीखना कितना मुश्किल होता है, तो उसके माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई प्लांट कर दे उस बच्चे के माइंड में, अरे चलना तो बहुत मुश्किल है, तेरे बस का नहीं है, तो हो सकता है वो बैठ ही जाएगा। तो बिल्कुल सही बात, एग्जैक्टली द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, कि जो पेन आप एक्सपीरियंस करते हैं ना, जिसको स्ट्रगल हम बोलते हैं, वो कंडीशनिंग है। अगर वो कंडीशनिंग ले जाए कोई, अगर आप इफ यू कैन ओवरराइड दैट, तब आप कोई जब नया कुछ करते हो ना, देन यू विल सी इट एज अ गेम। बच्चा गेम की तरह देखता है उसको, तभी वो स्ट्रगल नहीं करता, मैं करता है स्ट्रगल, हाँ, बट उसको मेंटल एगनी नहीं होती है, राइट। तो कंडीशनिंग के कारण कि आपको आना चाहिए, ये क्यों नहीं आता है, तब आपको लगता है अरे मुझ में कुछ कमी है। अगर उसको आप गिव अप कर दें और बच्चे की तरह एक गेम खेलें, देन लाइफ इज ब्लिस इवन थ्रू योर स्ट्रगल्स। सर, आपसे बात करते करते ना एक थॉट आ रहा है मेरे माइंड में, आई एम श्योर आपको भी मजा आएगा सुन करके, और आप हो सकता है उसमें और आगे बिल्ड करोगे। उसके बाद हम Q&A करेंगे कि आपने जहां से ये हमने शुरू किया था कि फियर इज ऑफ द अननोन। हाँ जी। तो अब अगर मैं आपसे बात करते करते देख पा रहा हूं, तो फियर इज नॉट ऑफ द अननोन बट ऑफ द परसेप्शन ऑफ व्हाट वी नो अबाउट द अननोन, उसका फियर है। जैसे एक बच्चा है, उसके लिए अननोन है कि आगे क्या ऑब्स्टेकल आने वाला है जब वो दोबारा से गिर करके चलने की कोशिश करेगा, या फिर अगर वो ढंग से नहीं बोल पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, तो उसके अंदर डर ही नहीं है। बिल्कुल। तो अगर हमें एक्चुअल में कुछ भी ना पता हो कि क्या होने वाला है, तो उसका डर नहीं है। हाँ जी। बट जो हमें लगता है कि हो जाएगा इन दैट पर्टिकुलर स्पेस, उसका हमें डर है। तो फियर इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द नोन, नॉट ऑफ द अननोन, अगर हम थोड़ा सा डीपली देखें इस चीज को। बिल्कुल। और इसका एक मैं दूसरे तरीके, थोड़ा सरल तरीके, थोड़ी फिलोसॉफिकल बातें हो रही है, राइट। तो ये कहेंगे कि हम कहाँ बाबा जी के आश्रम में आ गए। तो इसको मैं थोड़ा एक अलग तरीके से कहता हूं। अगर आपको अपना मुकद्दर का सिकंदर बनना है, मुकद्दर आपके कंट्रोल में लाना है, तो 3 चीज है, और इजी कर देता हूं, तीनों एम से है, मुकद्दर भी एम से ही है, ठीक है। मासूमियत, मेहनत और मकसद। और ये बात आ गई मासूमियत, जो आप बात कह रहे थे। राइट। जब मासूमियत होती है ना, तब पता ही नहीं रहता है भाई इसमें क्या, तब शुरू हो जाओ। हाँ, कि मासूमियत है, if you are totally ignorant, if you are naive and hungry, हाँ, right, जब मेहनत और मकसद है और भूख है, हाँ, और आप नाइव हो, तो आपको डर नहीं है, क्योंकि वहां पे क्यूरोसिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं पे क्यूरोसिटी की जगह है ना। अगर पहले से पता है तो क्यूरोसिटी नहीं है। तो लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि बिजनेस करना मुश्किल है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। हो सकता है वो आसान हो, एक बार उनको समझ आ जाए तो, बट वो समझने की कोशिश ही नहीं करते बिकॉज ऑफ द नोन, जो उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बैठे हुए हैं। तो इफ दे कैन बी फ्री फ्रॉम दी प्री कंसीव नोशंस, आइडियाज, बिलीव्स, कॉन्सेप्ट्स, जो भी हम लोगों के माइंड में भरे गए हैं बचपन से, या जो भी हमने देखा है उसके बेस पे भर गया है, अगर हम उसको क्वेश्चन कर सकें, उससे फ्री हो जाएं और फिर फियरलेसली वन स्टेप एट अ टाइम ले सकें, तो आई एम श्योर इस फियर को ओवरकम किया जा सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, हाउ मच पावर डू यू फील बीइंग एन एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन एज कंपेरिजन टू अ सिविल सर्वेंट? मैं तो सिविल सर्वेंट कभी रहा ही नहीं भाई, मेरे को क्या पता। नहीं सर, हाउ मच पावर डू यू फील बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो आप शायद यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो या कर रहे हो? आई एम इन मैनेजमेंट राइट नाउ अभी मैं, बट पेरेंट्स प्रेशर की वजह से सोच रहा था यूपीएससी के लिए। हाँ, वही कह रहा हूँ, सोच रहे हो ना। देखिए यार, ये अच्छा सवाल है। आई थिंक
मैंने पहले शुरू में कह दिया था, एवरी चॉइस यू मेक उसकी कॉस्ट होती है। हर रास्ता आप पकड़ोगे, संघर्ष उसमें है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हो तो उसका संघर्ष अलग है। आपको ये समझना है कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है, ठीक है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि हमें क्या करना है। वॉट यू शुड डू इज स्पेंड टाइम, आपको क्यों करना है, वाई बिफोर द वॉट। इफ यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर टू फिगर आउट। क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि आप जो पूछ रहे हैं, आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप कितना पावरफुल महसूस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, आप अपनी चॉइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है जिंदगी में। इज दैट राइट? Yes, sir. Yes. राइट। तो आपने ये क्यों पूछा कि व्हाई डू यू फील पावर, डू यू वांट पावर, इज दैट द थिंग? Sir, see, the society image what we have for a civil servant, for a IAS or IPS, what image we have as in the reels or in the movies, that more fascinates the youth today. Like having cops behind, going on surveys, or like you can understand what I'm trying to say. हाँ, एक romanticism And being है a उसका। businessman image, having a good luxury car and a loan, or that is a different image, I think. So which one is more powerful? एंटरप्रेन्योरशिप बाय इटसेल्फ इज नॉट अ पावर जॉब। अगर पावरफुल करना है ना, आपको पावर चाहिए हमारे देश में, तो मैं सीधी बात करता हूँ। हम दिल्ली में बैठे हैं, आप मंत्री बनिए। उसका प्रॉब्लम क्या है कि कोई एंट्रेंस नहीं है, नहीं तो ये वो भी बन जाते हैं। और उसकी कोचिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ी होती है और उस एडटेक में आप भी पैसे लगा देते हैं। तो पावर तो हमारे देश में वहीं है। बट हैविंग सेड दैट, एंटरप्रेन्योरशिप कैन गिव यू द एबिलिटी टू इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ लाइव्स एंड क्रिएट अ न्यू फ्यूचर। इफ यू डोंट लाइक द फ्यूचर, क्रिएट इट, राइट? एंटरप्रेन्योरशिप कैन गिव यू दैट एबिलिटी। जैसे आज अव्वल नंबर में दुनिया का एंटरप्रेन्योर माना जाता है इलॉन मस्क, 4, 5, 7, 8 कितनी कंपनी साथ में चलाते हैं पता नहीं, बट ही सेंडिंग पीपल टू मार्स एंड सो ऑन। तो आप सोचिए क्या लेवल का इम्पैक्ट वो बना रहे हैं फॉर ह्यूमैनिटी। लेकिन वो लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। अगर आप क्रिएटिव पावर की बात करोगे तो आई एम नॉट श्योर कि इफ यू आर देयर इन अ पर्टिकुलर हायरार्की जहां पर के पूरा पहले से प्री डिफाइंड है आपका जो रोल है कि ये आपको करना है और इसी को आपको एग्जीक्यूट करना है, तो यू डोंट हैव द एब्सोल्यूट पावर टू क्रिएट, यू हैव रिलेटिव पावर, क्योंकि ऊपर से जो आ रहा है उसी दायरे में आपको काम करना है। इफ यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट, आप अपनी तरफ से जाकर के कुछ और नहीं क्रिएट कर सकते। जो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ रहा है, जो प्रोटोकॉल है, जो एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर आपको काम करना है। बट अगर इलॉन मस्क की बात करी जाए तो एक एंटरप्रेन्योर के पास में क्रिएटिव पावर है कि वो कुछ भी क्रिएट एक्चुअल में कर सकता है और पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना सकता है, जिस स्ट्रक्चर के अंदर लोगों के पास में पावर होगी, बट दैट्स गोइंग टू बी रिलेटिव पावर। तो अगर आप उस एंगल से देखो फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ क्रिएटिव पावर कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, तो देन एंटरप्रेन्योरशिप इज द आंसर। बट इफ यू वांट पावर जिससे कि लोग डरें, क्योंकि उसी स्टैंड पॉइंट से आप पूछ रहे हो कि जब मैं चल रहा हूं आसपास में 4-5 पुलिस वाले हैं और हैं, क्यों चाहिए आपको 4-5 पुलिस वाले अपने साथ में? This is the image of high value man society has made in our country. तो आपको उसको क्वेश्चन करना होगा, सोसाइटी को क्वेश्चन करो, उस इमेज को क्वेश्चन करो, जो अपने थॉट्स हैं उसको क्वेश्चन करो, अपने आप से पूछो आपके लिए पावर का मतलब क्या है। कौन ज्यादा पावरफुल है अपने देश में, मोदी जी की मुकेश अंबानी? Thank you, sir. माई क्वेश्चन इज़ कि आप बहुत बड़ा चेंज लेके आए मैच मेकिंग में, जैसा पहले होता था उसके कंपेरेटिवली, एंड बीइंग 99 बॉर्न मैंने वही स्टेज देखा है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच वी शुड लुक फॉर इन अ पार्टनर? ओह वाओ। आप बैठिए, जवाब लंबा होगा। देखिए, मैं आपको शादी की एक प्रिंसिपल समझाता हूँ, पहले एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बहुत मिसअंडरस्टूड है। देखिए, वेस्ट में शादी कैसे होती है, इट इज नॉट अ व्हेन क्वेश्चन। वेस्ट में शादी इज एन इफ क्वेश्चन। इफ यू मीट समबडी एंड फॉल इन लव एंड केमिस्ट्री हैपेंस एंड फायरवर्क्स गो ऑफ, वन ऑफ यू विल गो ऑन योर नीज, प्रपोज और शादी हो जाएगी, इफ यू फॉल इन लव, है ना। हमारे यहाँ क्या होता है, जब से आप पैदा होते हो पूरी कायनात लग जाती है आपकी शादी कराने में। आप जब तक 23, 24, 25 साल के हो, तब तो मतलब
ऐसा लगता है कि अगर नहीं की अगले 2-4 साल में तो मेरे में बहुत बड़ी कमी है। और यहाँ पर ट्रेडिशनली इसलिए हम अरेंज्ड मैरिज करते थे। अब क्या हो गया ना, अरेंज मैरिज इज गिवन वे टू प्लान्ड मैरिज। प्लान्ड मैरिज क्या होता है कि आप और आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि अभी वो एज आ गई है, अगले 1-2 साल में फाइंड अ लाइफ पार्टनर। आप बिना अपने पेरेंट्स की मर्जी के साथ नहीं करना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू चूज समबडी यू डोंट लाइक, राइट? तो आप साथ में डिसाइड करते हैं, साथ में डिसीजन लेते हैं। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी when you reach a certain stage and when you ask that age and your mind is not when you fall in love, the mind is very clouded by hormones, to use a friendly word. आपको ये नहीं समझ में आता है कि आपको प्यार तो हो गया है, but whether this person will be a good life partner or no, it's not very clear because your judgment is completely clouded. You make decision based on how you feel. ऐसा लगता है कि यार इसके साथ में रहते हैं तो कोई सारी वरी नहीं है, you know, it's basically just hormones. मैं उससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, right? But in reality, the best life partner is your best friend. The most important thing in a marriage is friendship and respect. Not the kind of love we look at Bollywood films. और हम देखते हैं कि अरे 2 लोग मिल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, साथ में एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं, इसी को प्यार कहते हैं। बट वो टाइप का प्यार लास्ट नहीं करता जब तक फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट नहीं हो एक दूसरे के लिए। सो आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल शुड लुक फॉर। बट बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। आपको क्या लगता है? आई एग्री, बिल्कुल मेरे को यही लगता है जो आप कह रहे हैं, बिकॉज आई एम विद माई वाइफ सिंस आई थिंक व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड वी आर टुगेदर, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, इट मेक्स कंप्लीट सेंस। आप एक बात ध्यान में रखना, शादी उससे करो जिससे आप बातें बहुत सारी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि शादी के 8-10 साल बाद आप सिर्फ बातें ही तो आई थिंक आपकी जो वेबसाइट है जैसे shaadi.com, कैन वी टॉक अबाउट इट? ऑफ कोर्स। तो उस पे आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा सेक्शन होना चाहिए जहां पर के सिर्फ एक मैच मेकिंग ना हो, मतलब कुछ फ्रेंडशिप का भी कुछ स्कोप हो, इन द सेंस के मतलब ऑनलाइन पहले एक दूसरे से चैटिंग कर सकें, हाँ। या एक दूसरे को समझ सकें, फिर आगे डिसीजन लें? वो फ्री का बिजनेस है, वो हम नहीं करना चाहते, कोई अच्छा। पैसा नहीं। वो तो ऐसे भी होता ही रहता है। हाँ, बहुत ट्राई की हमने, कोई जनता पैसा ही नहीं देती उसका। अच्छा, हाँ, वो तो अपने आप व्हाट्सएप में, ग्रुप्स में, फेसबुक पे, इंस्टा पे करते ही हैं। और बताइए, और कौन है जो कुछ पूछना चाहते हैं, चाहती हैं? अब शादी को हटा देते हैं टॉपिक को, एंटरप्रेन्योरशिप पे वापस आते हैं। आपको मौका मिला है इतना बड़ा, आप सोच के देखो, आपके सामने एक लाइव शार्क है, अगर आप चाहें तो अपना आइडिया पिच कर सकते हैं और इनसे हाथ की हाथ अभी चेक भी ले सकते हैं, नहीं तो कमिटमेंट ले सकते हैं। तो कोई है जिसके पास में कोई कमाल का बिजनेस आइडिया है और वो अभी शॉर्ट में फटाफट से इनको बताना चाहते हैं, पिच करना चाहते हैं? संदीप भाई, आपने कहा था कि यहाँ आओगे तो पैसे तो नहीं देंगे आपको आने के, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि पैसे लगवाएंगे। नहीं सर, कमा के देंगे आपको, 1 का 100 करेंगे। हाँ जी, बताइए। मैं अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस रन करता हूँ, रजा प्रोडक्शन इंडिया। बेसिकली मैं शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज और फिल्में बनाता हूँ। और अभी फ़िलहाल में मैंने एक इंडिया की पहली म्यूटेड और शॉर्ट वेब सीरीज बनाई है जिसका नाम है दिल्ली डायरी चैप्टर 1। तो फ्रेंकली ये थोड़ा सा प्रमोशन हो गया मेरा। नहीं, एडिट हो जाता है ये सब। मेरे पे बहुत सारे आइडियाज़ है और मैंने बहुत जगह पे पिच किया, कुछ स्पॉन्सर्स मिले, कुछ फाइनेंसर्स मिले, बट कुछ जगह पे नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ ऐसे आइडियाज़ है जिसको कोई पिच नहीं करना चाहता। जैसे मैं कुछ आइडिया है जो कुछ काला सच है जो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, बट मैं थिएटर पे नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ सेंसर बोर्ड, वो कट कर देते हैं। OTT इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं वो चीज़ें डाल सकता हूँ। सही है। तो मुझे उसके लिए कुछ फाइनेंसर्स चाहिए, मेरे पास कुछ अच्छे आइडियाज़ है। अगर आपको आइडिया अच्छा रहे तो आप कर सकते हो सर फाइनेंस। और भी कई आइडियाज़ है सर। यार मैंने राइटर हूँ। मैंने पिक्चरें बनाई है, टीवी शो बनाए हैं, म्यूजिक एल्बम्स प्रोड्यूस किए हैं, हर बार मैंने पैसे लुटाए हैं। सर एक बार और भाई एक बार और में तो नंगे हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, इसमें एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग सीख है। ये देखिए, आपने जो चुना है, जो रास्ता चुना है, अभी मुझे ये नहीं पता कहाँ पहुँचेगा। आपकी उम्र क्या है? सर आई एम 27। तो आपने ये चॉइस किया है, यू आर ऑलरेडी इन द टॉप 10% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड। राइट सर। पूछिए क्यों? वाई सर? राइट बोल दिया बिना पूछे क्यों? नहीं, आई नो, मैंने एक्चुअली सही डिसीजन। इसलिए
क्योंकि यू गॉट टू चूज व्हाट यू वांट टू डू, राइट? 90% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड डोंट गेट टू चूज व्हाट दे वांट। तो आपने वो चॉइस एक्सरसाइज की है, वो ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में कहा, आपने अपना साथ में वो चॉइस की अपना संघर्ष भी चुन लिया। आपका संघर्ष ये है कि आपकी बिजनेस और इंडस्ट्री ऐसी है कि इतने क्रिएटिव लोग हैं, इतनी आइडियाज है फॉर मूवी शोज, कि ऊपर तक पहुंचना बहुत लंबा है और मुश्किल है। कभी कहीं बैठे बैठे कोई मिल गया और उसको आइडिया चमक गई तो कुछ भी हो सकता है, और ना हो तो 10 साल तक कुछ नहीं हो सकता है। ये आपने अपना संघर्ष चुना है, ये संघर्ष को आपको अपनाना है और लगे रहना है जब तक है जान। डेफिनेटली। हम कई बार क्या करते हैं, हम आइदर और में फंसे रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब मेरे पास में कोई इन्वेस्टर आएगा, चाहे वो ये हो चाहे कोई और हो, एक बार पैसा आएगा तब मैं ये करूंगा। और इस चक्कर में बहुत लोग हैं जो अपने बहुत साल बर्बाद कर देते हैं, इनफैक्ट अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो बेटर ऑप्शन इज डोंट चूज आइदर और, कि इन्वेस्टर या फिर सेल्फ फंडेड। डू बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम। कि आप इन्वेस्टर भी ढूंढते रहो, कोई मिल गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिला तो एटलीस्ट अपने बेस पर, आज की डेट में मोबाइल है आपके पास में, उस पर आप कुछ भी शूट कर सकते हो, कुछ भी अपलोड कर सकते हो, शॉर्ट बना सकते हो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना सकते हो। और अगर कंटेंट में दम होगा तो जनता के पास में ताकत है, वो फैल जाएगा। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर यहाँ पर आने Thank के you, लिए। यार, इट बड़ा वाज मजा आया। प्लेजर मीटिंग यू, बड़ा प्लेजर मजा आया। टॉकिंग टू यू। बड़ा मजा आया।